और जो हमारे यहाँ हिंदू बच्चे पढ़ते हैं उनको संस्कृत भी पढ़ाया जाता है। मुस्लिम लड़कियों के लिए कंपलसरी है नकाब में आना। जो एक मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी बहुत बड़े मजहबी आलिम थे और उन्होंने मुंतखबुत तवारीख के नाम से हिस्ट्री भी लिखी है। वो बेहतरीन संस्कृत जानते थे और उन्होंने रामायण का फारसी में संस्कृत से तर्जमा किया है। मदरसा हज़रत आयशा लिलबनात हरपुर बेशी में शशमाही इम्तिहान के नताइज के बाद एक इनामी प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। इम्तिहान में अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। मैं SM रज़ा, अभी आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। मुजफ्फरपुर ज़िला के तहत औराई ब्लॉक के हरपुर बेशी गांव में वाक़ दीनी वासरी तालीम का बेहतरीन संगम मदरसा हज़रत आयशा लिलबनात हरपुर बेशी में शशमाही इम्तिहान के नताइज के बाद बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक इनामी प्रोग्राम का इनाकाद किया गया, जिसमें तमाम तलबा और तालिबात समेत हर क्लास में अव्वल दोम और सोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया और उनकी हिम्मत अफजाई की गई। वाज़ेह हो कि मदरसा हाजा में दीनी तालीम के साथ साथ उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिसाब, साइंस के लिए कोचिंग का भी अलग से इंतज़ाम है। साथ ही बच्चियों को सिलाई कढ़ाई भी सिखाया जाता है। प्रोग्राम के दौरान ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात ने तिलावत कुरान, हम्दुनात, तकारीर, मुकालमे व दीगर प्रोग्राम खूबसूरत अंदाज में पेश करके वहाँ मौजूद लोगों से खूब दादो तहसीन हासिल की। इस मौका पर मौजूद हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार अल मज़ाहिरी, डॉक्टर हिफ्ज़ुर रहमान, मास्टर नासिरुद्दीन, कारी असगर अली, मौलाना मोहम्मद इरशाद, मास्टर मेराज आलम समेत गांव के मुअज़्ज़िज़ीन व असातिज़ा किराम ने बच्चों की खूब हौसला अफजाई की। आइए आपको हम सीधा लिए चलते हैं और वहां मौजूद उलमाए किराम ने क्या कुछ कहा है जानते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए आगे की वीडियो देखें। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। मदरसा जो कायम किया गया है, यहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी 10th तक की तैयारी है। और जो हमारे यहाँ हिंदू बच्चे पढ़ते हैं उनको संस्कृत भी पढ़ाया जाता है। और हम कोशिश करेंगे कि सब बच्चे, जितने मुस्लिम बच्चे भी हैं वो भी संस्कृत पढ़ें और अरबी की भी यहाँ पे तालीम दी जाती है और 10th के हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। कुल मिलाकर आपकी सोच जो है कि एजुकेशन किसी भी चीज़ की बेकार नहीं जाती है। बिल्कुल, और यही वजह है कि आप सभी को पढ़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें क्या क्या परेशानी हो रही है आपको, खास तौर पे अभी का जो वक्त चल रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में है तो परेशानी तो होती है, लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं किसी चीज़ को पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। और कोई मुझे गाली भी दे तो भी मैं आगे चलता रहता हूँ। और मेरी कामयाबी का यही राज है कि मैंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। लोग तनकीद करते रहते हैं और बहुत सारे लोग तनकीद करते, कमेंट आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मकामी लोगों का किस तरीके का सपोर्ट है, आपको किस तरह की मदद मिल रही है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट है। और सब लोग बच्चे अगर यहाँ पे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और माशाल्लाह सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा है। और मैंने जो निज़ाम रखा है, सबसे पहले मुस्लिम लड़कियों के लिए कंपलसरी है नकाब में आना। जो 8, 9, 10th के बच्चे हैं वो यहाँ पर नकाब में आते हैं। वो कोचिंग भी पढ़ते थे तो भी नकाब में आते थे, अभी मदरसे का निज़ाम चालू हुआ है तो वहाँ पे भी नकाब में आते हैं। जिन मज़हब के बच्चे बच्चियाँ हैं वो अपने मज़हब के जी अपना, हाँ, तरीके से उसको फॉलो करते और हुए उनको भी आज़ादी है। गैर मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं, वो अपना जिस तरीके से भी आए उनको भी आज़ादी है, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है और पढ़ाया जाता है। मुनासिब इंसान के साथ साथ संस्कृत का भी तालीम का निज़ाम है, बच्चे भी उसकी वजह से कामयाबी हासिल की, क्या कहना चाहिए? एक बात ये जाननी है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि हम पुराने निज़ाम की तरफ लौट रहे हैं। मुग़ल के दौर में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी बहुत बड़े मजहबी आलिम थे और उन्होंने मुंतखबुत तवारीख के नाम से हिस्ट्री भी लिखी है। वो बेहतरीन संस्कृत जानते थे और उन्होंने रामायण का फारसी में संस्कृत से तर्जमा किया है। ठीक है, तो ऐसा ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ पहले रहा है। संस्कृत के माहिर पैदा होते थे, बीच में एक गैप पैदा हो गया था, लेकिन मैं मेराज भाई को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस गैप को ख़त्म करने की कोशिश की है और दोबारा उस निज़ाम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ संस्कृत मदरसे में पढ़ाई जाएगी। तो 10th में सबसे बड़ा जो काम होता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है। इस दौरान हमारे देहात की जो लड़कियां होती है वो ये बहाना बनाती है, अम्मी कहती है काम करने का और वो काम करती है। तो इस वक्त गार्जियन को खास कर ये बात समझना है
कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को टाइम दें पढ़ने के लिए और प्लस उसको काम में कम उलझाए। और दूसरी बात है बच्चों को भी ये समझना कि अगर गार्जियन फ्री कर रहा है तो हम फोकस करें पढ़ने पर, फुल्ली एग्ज़ाम पे तैयारी करें, एग्ज़ाम कैसा होगा उस पर तैयारी करें। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमको ध्यान देना नॉलेज पर, हम नॉलेज पर ध्यान दें। हमारे पास अगर कोई बच्चे आते कहते सेकेंड डिवीज़न बस पास कर जाए, उसको कहते घर पे जाओ गाइड रट लो। तो नॉलेज पे फोकस करना है, क्योंकि अगर नॉलेज पे नहीं फोकस करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा रन नहीं कर सकते। लंबे रेस का घोड़ा कम नॉलेज में नहीं जा सकता, यानी हम आगे नहीं काम कर सकते। तो मेन नॉलेज पे फोकस करना है, उससे ही एग्ज़ाम बेहतर होगा इंशाल्लाह। खुल गया खुल गया खुल गया परिवार फर्नीचर की दूसरी शाखा आपके नजदीकी शहर पुपरी में। तो अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही छत के नीचे शादी विवाह, घर गृहस्थी, ऑफिस इत्यादि से संबंधित जरूरत के सभी सामान की विशाल रेंज उपलब्ध है आपके अपने परिवार फर्नीचर में। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, अलमीरा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर इत्यादि घर एवं ऑफिस से संबंधित सभी सामान का विशाल रेंज उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है पुपरी सीतामढ़ी मेन रोड,